तो देखो इससे पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे ध्यान दे दो उन पे, यहाँ उसमें इक्वल टू जीरो था, ठीक है ना। वो जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें इक्वल टू नहीं था, जीरो था सब में, जितने भी क्वेश्चन किए हैं। तो वहाँ हम केवल जो सॉल्यूशन निकालते थे उसको सी एफ कहते थे, वो सी एफ ही निकालते थे केवल। वहाँ पे जो सॉल्यूशन था हम केवल इधर से निकाला हमने, भाई इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन वैसे तो डी में तो बनेगी क्या, डी स्क्वेयर प्लस टू डी और प्लस वन और वाई और इक्वल टू टू ई टू दी पावर टू एक्स, इस तरह से लिख देंगे हम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी एम स्क्वेयर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर जाएंगी एम की, कितनी, माइनस वन, ठीक है। लेकिन हाँ ये सही बात है जो पूछ रहे हो ना कि ये दे रखा है तो दोनों सेम आ रही है माइनस वन, यहाँ इक्वल टू जीरो क्यों ले लिया जबकि इसमें दे रखा है। लेकिन निकालने का जो तरीका है ना वो यही है कि पहले सबसे पहले जीरो ही लेंगे, ठीक है। सब इसका तरीका यही है निकालने का, इसलिए मैंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसलिए करवाए कि पहले हम इसको सीखें निकालना, जो इक्वल साइन से लेफ्ट साइड की का फंक्शन है, उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सभी में ही अभी पूरे बुक जो है इसमें यही तरीका है कि इक्वल से जो इधर वाला है उसको तो ऐसे सोल्व करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, एम इक्वल टू माइनस वन, दो सेम वैल्यू आ गई। तो इसको जो सॉल्यूशन निकलता है ना वो सी एफ बोलते हैं इसे हम, सी एफ। तो इसका सी एफ निकल के आ गया क्या, सी वन प्लस सी टू एक्स, है ना, सेम आ रही ना दो वैल्यू, तो सी वन प्लस सी टू एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये तो आ गया इसका सी एफ। अच्छा इसके निकालने के बाद अब हम आते हैं जो इक्वल के राइट साइड में फंक्शन है उसे कैसे सोल्व करना है, जो इक्वेशन है उसे कैसे सोल्व करना है। तो उसे बोलते हैं पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो है ना ये लेफ्ट साइड वाला ये किसी के साथ भी आ सकता है, सॉल्यूशन तो इसके अनुसार चेंज होता है। ये कई सारी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है इसमें, लेकिन किसी एक इक्वेशन में पर्टिकुलर जो उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो इधर से ही निकलता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो यहाँ से निकालेंगे, टू ई टू दी पावर टू एक्स और डिवाइड में क्या आ गया ये, इसे लिखेंगे, ये डी प्लस वन का होल स्क्वायर तो है, ठीक है ना, डी प्लस वन का होल स्क्वायर है ये। तो अब इसमें देखो क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है ये देखो ध्यान से कितना है, टू, उसको d विल बी रिप्लेस्ड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि केवल e वाले में है ये भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बन गया है केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यानी कि e वाले में करेंगे इस काम को केवल। तो e वाले में x का जो गुणांक होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ d की जगह रखा जाएगा, ये तरीका है इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब इसको बताओ, टू ई टू दी पावर टू एक्स ओवर टू प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है ना, डी की जगह टू रख दिया, कितना आ गया ये अब, टू वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो कितना हो गया टू बाई नाइन ई टू दी पावर टू एक्स, ये आ गया। तो ये पी आई निकल गया हमारा। अब जो सॉल्यूशन है वो होता है वाई कोस टू सी एफ और प्लस पी आई दोनों का जोड़, ये होता है असली सॉल्यूशन, ये है। इससे पहले जितनी भी हमने एक्सरसाइज की है ना, एक एक्सरसाइज की है तो उसमें पी आई जीरो होता था, पी आई था ही नहीं, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन ही लिखते थे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे थे। लेकिन यहाँ हम सी एफ प्लस पी आई लिखेंगे और सी एफ है हमारा ये, तो इस तरह सॉल्यूशन बन जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस ये टू बाई नाइन ई टू दी पावर टू एक्स। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें हम इसको अगर डी में लिखेंगे इक्वेशन तो क्या बनेगी ये, डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन वाई कोस टू ई टू दी पावर एक्स, और इसको फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वेयर प्लस एम प्लस वन कोस टू जीरो, और इसको डी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, है ना। तो क्या आएगी एम की वैल्यू,
-1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर है, और -4/2। तो कितने आ गई वैल्यू है? -1 प्लस माइनस रूट 3i/2। ये आ गई हमारी m की वैल्यू। अब इसको हम CF इसका लिखेंगे, तो CF क्या लिखते हैं? C1 e टू द पावर तो -x/2, इसको तो बाहर लिख लेंगे, ठीक है, e टू द पावर -x/2, और अंदर C1 कोस रूट 3x/2 प्लस C2 साइन रूट 3x/2। हाँ बताओ कैसे? हाँ, ये दोनों को एक साथ ही तो लेते हैं। हाँ, दोनों एक साथ ही ली जाती हैं ये, प्लस माइनस, और दोनों का ही ये CF है। ये सॉल्यूशन दोनों के लिए यही होता है, ठीक है। तो ये तो CF हो गया। फिर इसका PI निकालेंगे, तो PI के लिए क्या निकालते थे हम? e टू दी पावर x ओवर डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 1। अब यहाँ पे क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे, x का कोफिशिएंट 1, तो 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया? 1/3 e टू दी पावर x। तो इस तरह से इसका y जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा CF और प्लस PI। तो CF हमारा ये है ही e टू दी पावर -x/2 C1 कोस √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x, और प्लस PI ये निकल रहा है हमारा 1/3 e टू दी पावर x। तो इस तरीके से हम, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, उसमें e टू दी पावर -x है, तो यहाँ पर ये रख लेंगे, बस ये अंतर पड़ेगा ना, PI का अंतर पड़ेगा, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो e टू दी पावर x इसका 4th क्वेश्चन में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, हो गया। तो देखो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 3rd है, और इसमें हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इज ऑफ फर्स्ट डिग्री बट ऑफ सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की है। तो और इसके कोफिशिएंट्स जो हैं ये कांस्टेंट हैं, तो इसका सॉल्यूशन के लिए तरीका क्या बनाते हैं? CF और PI निकालते हैं हम, क्योंकि इसमें इक्वल टू से इधर राइट हैंड साइड भी दी हुई है, तो इसमें PI भी निकलेगा। CF तो सभी का एक ही तरीके से निकलता है। तो CF निकालने के लिए क्या बनेगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर CF के लिए क्या बनेगी? m² प्लस 9 और इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा? m की वैल्यू क्या जाएंगी निकल के? 0 प्लस -3 और i, ये आ गई। तो इसका CF हो जाएगा, बता दो CF क्या होगा? C1 e टू द पावर 0x तो 1 हो जाएगा, तो C1 cos 3x और प्लस C2 साइन 3x, ये तो हमारा आ गया CF। PI कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ PI निकालने के लिए तरीका हम क्या लगाएंगे भाई, है cos 4x, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे d² प्लस 9 से, ठीक है। हमने E वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि E के जो x का कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, उसको हम रिप्लेस करते हैं, D को उससे रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ E तो है नहीं। तो अब यहाँ के लिए क्या फॉर्मूला है कि अगर कोस या साइन का कोई फंक्शन आए, तो जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर रखेंगे और माइनस में रखेंगे, ये है इसका तरीका। साइन या कोस का अगर कोई भी फंक्शन आता है तो इसके लिए अब क्या तरीका बनेगा? कोस 4x ओवर -16 प्लस 9, तो कितना आ गया? -1/7 कोस 4x, ये इसका PI निकल के आ गया। और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अब सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, यानी कि y कोस टू CF तो हमारा ये निकाल कर रखा था हमने, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x
और -1/7 cos 4x। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, जिसमें भी कोस या साइन के फंक्शन आएंगे डी स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस करना है, डी की जगह पे नहीं। ये जरूरी है डी स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, डी स्क्वायर की जगह पर रखते हैं। डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाई -a², ऐसे याद रख लो इसे है। नहीं, खाली डी आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो उसका तरीका और है, वो बताएंगे। ये जो इक्वेशन आई हुई है, सी एफ तो वैसे ही निकाल लेंगे, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या बनेगी, m² -3m + 2 = 0। और इसके फैक्टर हो जाएंगे, अब 2 क्या होंगे, m-2 और m-1। ठीक है, और m की दो वैल्यू हो जाएंगी 1 और 2। तो इसका सी एफ लिख जाएगा, क्या बनेगा सी एफ, c1 e⁻x और प्लस c2 e⁻2x, तो सी एफ हो गया। फिर पी आई निकालेंगे, पी आई क्या बनेगा भाई, 1/d² -3d + 2 और साइन 3x। अब इसमें जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है बताओ, 3। x का कोफिशिएंट 3 है, तो d² को रिप्लेस करेंगे -9 से। ठीक है, और जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा -9 -3d + 2 और साइन 3x। केवल d² को रिप्लेस करना है, इस बात का ध्यान रखना है, d को नहीं करना। ठीक है, अब -9 + 2 कितना हो गए, -7। ठीक है, और -7 और ये भी माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, है ना। तो ये जाएगा माइनस और 1/3d + 7 और साइन 3x। ठीक है, इसके बाद इसमें 3d - 7 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जैसे रेशनलाइज करते थे ना उस तरीके से। तो 3d - 7 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये लो, ठीक है। तो माइनस, ऊपर तो आ गया ये 3d - 7 और नीचे कितना जाएगा 9d² और -49 और साइन 3x। ठीक है, ये आ गया। अब वही कि d² की जगह जो है हमें क्या रखना है, -9, है ना। तो पी आई हम निकाल रहे थे, इसका पी आई हमारा होगा -1 तो ये वाला, और d² की जगह -9 और -9, चलो लिख लेते हैं इसे एक बार, 3d - 7 ओवर 9 -9 और -49 और साइन 3x। ठीक है, क्या हुआ, माइनस और 3d - 7 और ये कितना हो गया, 981 और -19 कितना हुआ, -81 और -49 साइन 3x। कितना होगा ये बताओ, 130, और माइनस नीचे से और ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1/130 और 3d - 7 और साइन 3x। अब क्या करोगे, 3d - 7 का इसमें वो करो, तो कितना हो जाएगा ये 3d, इसकी देखो साइन 3x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, ये होता है इसका मीनिंग। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3d साइन 3x और -7 साइन 3x। अब 3d, डी का मीनिंग है डिफरेंशियल, है ना, यहीं से तो चलता आ रहा था डी, ये डी का मीनिंग है डिफरेंशियल। तो इसका साइन 3x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos 3x और 3 है, तो ये जाएगा हमारा 1/1/30 और अंदर आ जाएगा 9 साइन 3x और -7 साइन 3x। ये हमारा आ गया इसका पी आई निकल के।
हाँ साइन का करेंगे तो कोस आ जाएगा, ठीक है, ये कोस आएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। और फिर y कोस टू लिखेंगे हम सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। सी एफ था हमारा ये सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर टू एक्स और प्लस 1/1/30 और 9 कोस, ये है, इसे लिख देंगे पूरा 9 कोस 3x माइनस 7 साइन 3x। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बन रही है, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो हो रही है हमारी एम स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 1 कोस टू 0। तो m की वैल्यू निकालेंगे डी फॉर्मूले से, तो वो कितने जाएगी हमारी, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो कितना आ गया ये 4 और प्लस माइनस 16 माइनस 4 12, और 12 को क्या लिखेंगे हम 2√3 ओवर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया ये 2 प्लस माइनस √3, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसका सी एफ क्या लिखा जाएगा, सी एफ होगा कितना e टू दी पावर 2x, ठीक है ना। और C1 शुरू में C1 दो तरीके बताए थे लिखने के, है ना। और कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x प्लस C2 ऐसे लिखते थे। एक तरीका तो ये था, यहाँ साइन भी लिख सकते हैं, कोस भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। और ये भी हो सकता है e टू दी पावर 2x बाहर और C1 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीके, तीन तरीके बन गए इस तरह से लिखने के इसके सी एफ तो ये हो गया। अब पी आई निकालेंगे, तो पी आई में क्या लिखेंगे हम a ओवर डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 1 और साइन 2x। अब डी स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे किससे, x की जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वेयर से, तो ये आ जाएगा हमारा a ओवर माइनस 4 और माइनस 4d और प्लस 1 और साइन 2x। ठीक है, अब माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस 3, और ये भी माइनस 4d ही है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस साइन तो बाहर, तो माइनस a ओवर 3d नहीं 4d, सॉरी 4d और प्लस 3 और साइन 2x। फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसको रेशनलाइज करते हैं, 4d माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो माइनस और ऊपर आ जाएगा 4d माइनस 3 और डिवाइड में 16d स्क्वेयर और माइनस 9 और साइन 2x। ठीक है, अब d स्क्वेयर की जगह रखेंगे 2 का स्क्वेयर यानी कि माइनस 4, तो आ जाएगा माइनस, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 और साइन 2x का क्या जाएगा कोस 2x। ठीक है, और माइनस 3 साइन 2x और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16 4 जा 64 और माइनस के 64 और माइनस के 9। ठीक है, और अब ये कितने आ गए हमारे, हाँ ए हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे ए रह गया था, ए भी है साथ में, तो ये माइनस साइन नीचे से और ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ए ओवर 73 और 4 2 ज़ा 8 कोस 2x माइनस 3 साइन 2x। और जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे, y कोस टू सी एफ और प्लस पी आई, और सी एफ है हमारा आया हुआ, ये लिखा हुआ है हमने C1 ई टू दी पावर 2x, ये लिखा हुआ है, और कोस हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C2, और साथ में इसे लिखेंगे
प्लस a/73 8 cos 2x और -3 sin 2x। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर निकल कर आता है सॉल्यूशन। देखो इससे पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़े थे भाई CF/PI निकालने पड़े हैं, तो CF तो यहाँ भी ऐसे निकलेंगे। इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी, m² प्लस m-6 और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 और 2, 3 2 6, तो m प्लस 3 और m-2 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसका CF लिखेंगे तो CF कैसे लिखेंगे, C1 e टू दी पावर ये 2x और प्लस C2 e टू दी पावर -3x, ये तो हमारा CF आ गया। यहाँ PI जब निकालेंगे, PI में जो है इससे पहले तुमने पढ़े हुए हैं, ये हमारे आ गए फंक्शन है, कितना लिखेंगे अगर इसके फैक्टर PI, और अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन ना करें तो भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व तो कर सकते हैं जरूर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे करेंगे, d² प्लस d-6, तो मैंने तरीका क्या बताया था कि जो हमारा कांस्टेंट नंबर होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको कॉमन लेंगे तो ये 6 है यहाँ पे, -1/6 इसमें से मतलब कॉमन लेंगे, ये ले लेंगे 6 कॉमन। ठीक है, -6 कॉमन ले लिया, नहीं x में है ये तरीका, जब ये PI निकालने के लिए इधर फंक्शन में x आ रहा हो तब ये तरीका ही लगता है। E वाला हमने पढ़ा, साइन वाला पढ़ा, उनमें अलग अलग तरीके थे, लेकिन यहाँ जो तरीका है x वाले में है कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको पूरी को बाहर निकालो, तो ये -6 ले लिया और अंदर अब बचेगा हमारा, ये तो 1 हो गया, इसे 1 ही बनाना है हमेशा 1, और ये कितना हो जाएगा फिर -1/6d और -1/6d², और d की इंक्रीजिंग पावर के ऑर्डर के उस मतलब ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, d को इंक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखना है d को। अच्छा ये हो गया, अब इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो -1/6, तो ये जाएगा 1 - 1/6d और -1/6d² और x। ठीक है, नहीं कोशिश ये करनी चाहिए, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ अब देखो निकालेंगे ना इसके, अब समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। नहीं अब देखो तो सही, ऐसे तरीके उठ पटांग वाले नहीं चलते, तरीका कुछ होना चाहिए ना, तरीका है तो तरीका ही है। अच्छा फिर क्या करेंगे हम इसमें, -1/6, और अब देखो पावर -1 आ गई, इसको हम क्या करेंगे 1 - 1/6 कॉमन ले लेंगे तो d प्लस d² और x। ठीक है, और इसकी होल पावर -1। अब ये समझो कि ये तुम्हारा सारा x है और 1 - x टू दी होल पावर -1 है, और उसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1/6 और इसका एक्सपेंशन 1 - x टू दी होल पावर -1 का पता ही है तुम्हें, 1 + x + x², तो 1 + x, तो ये हो गया, और प्लस इससे अगले नेक्स्ट वाला आएगा, उसमें पावर कितनी आ जाएंगी +1/36 आ जाएगा ये, और d + d² टू दी होल पावर 2, और ये इस तरह से, और बाहर है x। अब हम कह रहे थे जब x को अंदर लेके आएंगे सबके साथ आएगा x, तो यहाँ भी आएगा -1/6, भैया x आ गया सबके साथ ही आएगा, और d + d²। देखो इस x को मैं बता रहा था पहले भी, हमेशा राइट साइड में ही लेना है x, कभी भी x इधर नहीं लिख देना है, क्योंकि जब ये d लिखे ना, d का मतलब डिफरेंशियल किसका निकालोगे, इसका मतलब हर क्वेश्चन में तुम यहाँ तो कुछ फंक्शन लोगे ही नहीं, अब यहाँ में d निकालना पड़ेगा, डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, d किसका लोगे 0, ऐसे तो सारे क्वेश्चन के आंसर 0 ही आने हैं फिर।
तो हम कर ही क्या रहे हैं, तो इसलिए x को हमेशा राइट साइड में ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, प्लस ये 1/36 डी प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो x आएगा, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। अब ये x यहाँ जाएगा, डी एक्स कितना आएगा, ये 1, और डी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, और इसमें तो ऑटोमेटिक अगर स्क्वेयर करेंगे तो ये सब जीरो ही होने वाले हैं, तो ये तो सब जीरो हो जाते हैं हायर ऑर्डर, केवल एक टर्म निकलेगी यहाँ से, क्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसे इधर, -1/6 हमारा बाहर है, और ये x है अंदर, x निकला एक तो, और प्लस 1/6, बस यही तो आया, और सब जीरो हैं। इसको सोल्व कर लो, कितना जाएगा, -1/6 6x प्लस 1/6, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -6x प्लस 1/36, तो ये हमारा PI निकल के आ गया भाई, ठीक है। ये है हमारा PI, और CF प्लस PI इसका आंसर है। दोनों को सोल्व, यानी कि y इक्वल टू CF प्लस PI करके लिख देंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब तुम्हें जोन सा भी अच्छा लगता है उससे कर लेना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, d2y/dx² प्लस dy/dx -2y इक्वल टू 2x। तो इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बनाई और m की दो वैल्यूज़ आ गई, तो इससे हमने CF लिख दिया। फिर PI निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे 2x/d² प्लस d-2, और -2 इसमें से कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर बनाया, और ये आ गया हमारा 2x यहाँ इधर, और अब इसको ऊपर लेके इसकी पावर -1 बनाई, और इसका हम एक्सपेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे ये -1/2 1 माइनस इसका एक्सपेंशन किया ऊपर ले जाके, ये हमारा एक्सपेंशन आया, और बाहर इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर ली, तो ये इस तरह से -x प्लस 1/2 और -x माइनस 1/2, इसका PI आ गया, हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बनाई, और m की वैल्यूज़ हमने निकाली। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो जीरो लिखते हैं इसको, ये जीरो होगा ज़रूर। तो इसको फिर हमने फैक्टर किया, फैक्टराइज में इसके फैक्टर आ रहे हैं -1 0 और -2। अब यहाँ पे इसका CF लिख दिया, C1 प्लस C2 टू द पावर -x प्लस C3 टू द पावर -2x। PI निकाला तो इसको इसके डिवाइड में लिखा, और ये D हमने इसमें कॉमन ले लिया, देखो ये D 2D कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये 1 प्लस ये इसमें बन गया। और अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और इसको x तरह से ये हमने एक ब्रैकेट में रखा, इसकी पावर -1 ऊपर, और ये x² आ गया, और फिर इसका एक्सपेंशन कर दिया 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का 1 माइनस एक्स प्लस x²। और इस तरीके से जब इसका एक्सपेंशन किया तो ये आप देख रहे हैं, ये आ गया 1/2D x², और ये हमारा निकल के इतना आ चुका है। ये आ गया हमारा 1/2 x² -1 -3x प्लस 18/4। इसको सोल्व कर लिया तो x² -3x -1 प्लस 9/2 आ गया है। -1/2 x² -3x -2 प्लस 9/2। और इसको फिर हमने जो 1/d है, इसका मतलब है हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, d यहाँ से हटा के हमने इसका इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, x² को x³ - 3/2 x² प्लस 7/2 x। अब ये है इसमें आगे 2x³ - 9x² प्लस 21x/6, और इसको हमने सोल्व कर लिया, और ये आ गया हमारा आंसर 2x³ - 9x² प्लस 21। ये है क्वेश्चन नंबर 11, आया हुआ है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कई बार। तो इसमें दी हुई है इक्वेशन, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम। ये हो जाएगी m² - 2m + 3 = 0, और इसको सोल्व कर लेंगे d फॉर्मूले से। और ये d फॉर्मूले से सोल्व होने के बाद ये इसके आए हुए हैं रूट्स 1 ± √2i, और इसका CF निकालेंगे तो ये हमारा आ गया e⁻x c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। और फिर इसका PI हमें निकालना है cos x
तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन था पूरा हमने एक साथ ले लिया और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 जो हमारा लेफ्ट साइड का की इक्वेशन थी उससे इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो हम कोस के लिए जो होता है किस तरह से इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 1 से और माइनस लगाएंगे, उसमें साइन जो है वो माइनस का साइन लगना है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये -1 माइनस 2d प्लस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ये फंक्शन है, दोनों को हम साथ साथ लेके सोल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो डी स्क्वायर की वैल्यू -1 स्क्वायर रखी है और इसे सोल्व कर लिया, 3 -1 ये 2 आ गया, -2d प्लस 3। अब इससे आगे जब इसे सोल्व किया हमने और इधर इसमें ये हमने 2d प्लस ये 2d प्लस 3 और प्लस डी स्क्वायर बाई 3 को एक फंक्शन यहाँ पे माना, इसको अलग ले लिया हमने। इसके आगे अब हम देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। -2d प्लस 2 था ये, तो इसमें हमने 2d -2, ये ऊपर देखो इसमें यहाँ पे गलती हो रही थी हमने, तो ये 2d प्लस 2 और इसमें 2d -2 की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी है 2d प्लस 2 से, और ये 2d -2 था हमारा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद। अब इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारा 2d cos x प्लस 2 cos x और 4d स्क्वायर, तो 2d cos x कितना हुआ है sin x, cos x का डिफरेंशियल ये माइनस था बाहर तो प्लस 2 sin x हो गया, ये -2 cos x आ गया, नीचे -4 ये -8 हुए और ये डिवाइड करके, ये तो हमारी लेफ्ट साइड इसका जो एक फंक्शन हमने cos x बताया और दूसरा एक्स स्क्वायर के साथ में था, इसे हम ऊपर ले गए और इसका एक्सपेंशन किया पावर -1 1 माइनस ये टोटल हमारा x है ये वाला, तो 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको सोल्व किया और जो बाहर एक्स स्क्वायर था इसको हम अंदर ले गए, सब में मल्टीप्लाई से 1 में एक्स स्क्वायर हो गया, 2d के साथ में एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर हमने -1/3 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर ये इसको सोल्व किया है। अब इससे आगे हमारा ये इधर माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, तो ये तो हमारा सोल्व हो गया है और इधर इसका डिफरेंशियल हमने लिख लिया और ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 4/9x प्लस 2/27, इस तरह से इसको हमने सोल्व कर दिया है। अब इसका हम सॉल्यूशन लिख देंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो पी आई हमने ये निकाल लिया है और सी आई पहले निकाला था, सी एफ प्लस पी आई को ऐड करके हम इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12, d3y और dx क्यूब प्लस 2 d2y और dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, और इसको हमने d की फॉर्म में लिखा और फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने पर ये m की वैल्यू निकल के आती हैं 0 -1 और -1, इस तरह से सी एफ हमने लिख दिया है इसका c1 e⁻0x प्लस c2 प्लस c3x e⁻−x। पी निकालने के लिए इसमें e⁻2x को इनको जितने भी फंक्शन हैं एक्स स्क्वायर एक्स इनको डिवाइड कर देंगे हम, और फिर इसको तो हम सीधे सीधे सोल्व कर ही लेंगे। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2, ये इस 2 को हम d को 2 से रिप्लेस कर लेंगे और प्लस ये हो गया हमारा d और इधर ये हो गया हमारा, और e⁻2x ओवर 18 प्लस 1 ओवर d इसमें से हमने कॉमन ले ही रखा है और एक्स स्क्वायर इसको ऊपर ले जाके इसकी पावर -1 हो गई और इसकी पावर भी -1, और फिर इसका एक्सपेंशन कर लेंगे हम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इधर ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा e⁻2x ओवर 18 प्लस 1 ओवर d एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई में ले आएंगे और यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लाई में ये भी आ गया, तो e⁻2x ओवर 18 प्लस 1 ओवर d एक्स स्क्वायर -4x माइनस 2 प्लस 4, ठीक है, यहाँ से और प्लस 1 ओवर d x प्लस 2, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे हम, तो 1 ओवर d का मतलब है इंटीग्रेशन, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का ये इंटीग्रेशन आ गया हमारा, और x प्लस 2 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, और इसको फिर सोल्व कर लेंगे और सी एफ वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ हमारा ये है और ये हमने फिर रख दिया इसमें पी आई, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है।